हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड मार्केट चर्चा। दोस्तों 2021 में जब हम कोरोना से जूझ रहे थे और रिकवर हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी हमें रिकवरी होती हुई दिख रही थी मार्केट्स में भी और इकॉनमी में भी, उस वक्त मैंने अपने एक परिचित जो कि यूएसए में रहते हैं और वहाँ पे बैंकर हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या इस सिचुएशन में एक आध बैंक जो है लुढ़क सकता है, गिर सकता है, डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जैसा कि हमने 2008 में देखा था लीमन क्राइसिस में। तो उनका रिस्पॉन्स जो था वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और ये था कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है कदम उठा रही है बैंकों की सेफ्टी के लिए। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं थोड़ा ये जवाब सुन के थोड़ा सा सरप्राइज था और मैं अपना सर भी खुजा रहा था। देखिए दोस्तों, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बैंक का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा जो कलेक्ट करके उस पर मैं अपना कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जो है वो उसमें सेंस होता हुआ नहीं दिख रहा था। और मैंने बैंकों के ऊपर कई वीडियोस जो हैं आपके साथ शेयर भी किए हैं, और उसमें जो है ज़्यादातर इंडियन कंटेक्स्ट में थे। और ये बात आप देखिए 21 की थी और हम अभी हैं 23, तो 2 साल में जो है अब हमें वो क्राइसिस होती हुई दिख रही है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने जो है 2 बैंक्स के बारे में सुना, एसवीबी और सिल्वर लाइन, और अब जो है आज क्रेडिट स्विस का भी न्यूज़ आ गया है। और उसमें जैसा कि दोस्तों आप सबने न्यूज़ अब तक शायद पढ़ लिया होगा कि स्टॉक का प्राइस 20% डाउन है। यूरोपियन मार्केट्स 2% से ज़्यादा डाउन है। यूरोप के जो बैंक स्टॉक्स 6 से 7% डाउन है, और कईयों में जो है ट्रेडिंग के हॉल्ट लगा दिया गया है। तो क्रेडिट स्विस बैंक जो है वो काफ़ी टाइम से बुरे दौर से गुजर रहा था, कई तरीके के स्कैंडल से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा था कि इनका खराब टाइम शुरू हो चुका है। तो कई तरीके के स्कैंडल्स भी आए, जैसे उनके सीईओ पर यह आरोप लगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की स्पाइंग कर रहे हैं, फ़ोन टैप कर रहे हैं। इसके बाद उन्हें एक जो है ट्रेडर ने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का चूना लगा दिया। फिर ये खबर आई कि उनके पास बहुत सारा पैसा जो है ड्रग मनी और इस तरीके का पैसा जो है जो टॉर्चर और ड्रग्स से कमाया गया है, वो उनके यहाँ पे सेविंग्स ऐसे पड़ा हुआ है। वैसे दोस्तों हमारे यहाँ पे भी कुछ ड्रग्स की खबरें आई थी, लेकिन उसका क्या हुआ हमें नहीं पता, तो थोड़ा हमें वहाँ पर भी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की बहुत सी खबरें आई और वो एक बुरे दौर से बैंक गुजर रहा था। और अब जो एक एसवीबी बैंक के न्यूज़ आने के बाद जो है वहाँ पर विड्रॉल्स जो है काफ़ी तेज़ी के साथ होने लगे हैं। और जो रीसेंट जो बैड न्यूज़ आई है वो ये है कि उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ मटेरियल वीकनेस जो है नोटिस किया गया है। और ये मेरी तो समझ में यही आ रहा है कि कुछ जो है डेटा की हेराफेरी की गई है। तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको यही बताने की कोशिश करा था कि कोई भी बैंक जो है अगर उसमें लगातार सेविंग्स को निकाला जाने लगे तो वो बैंक प्रॉब्लम में आ सकता है। और क्रेडिट स्विस में प्रॉब्लम्स तो चल रही थी, लेकिन डिफॉल्ट की कोई खबरें आती हुई नहीं दिख रही थी। और जब से एसवीपी का केस आया है, तो चूंकि उस बैंक में लोगों का ऐसे ही कॉन्फिडेंस कम था, वो तो वहाँ से काफ़ी मात्रा में विड्रॉल होने शुरू हो गए। उनके जो लीड इन्वेस्टर्स हैं, सबसे बड़े सऊदी के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि हम इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। और अब देखना है कि क्या इसका बेल आउट होता है या नहीं होता है। वैसे कंपनी ने कहा है कि वो अपना कोई 2025 में आईपीओ लाने वाले हैं और इसके बाद वो लेस रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है अभी आने वाले टाइम पे देखना है। तो हमारे इंडियन बैंक्स के बारे में ये अक्सर कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे बैंक्स में सब कुछ सही है, और कहा जा रहा है कि एनपीए भी काफ़ी कम हो गया है, 1.7 जो है हो गया है एनपीए रेशियो। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है उसमें भी हमें राइज होता हुआ दिखा है। करीब 40% राइज विलफुल डिफ़ॉल्टर्स में हो गया है, यानी कि वो डिफ़ॉल्टर जिन्होंने जानबूझ के डिफ़ॉल्ट किया है। दूसरी चीज़ कि कल तक आपके एनपीएस हाई थे, आज आपके एनपीएस कम हो गए। क्या आपने वो पैसे को रिकवर कर लिया? जिन लोगों ने आपके लोन नहीं चुकाए, क्या आपने उनसे रिकवर कर लिया? तो आप में से अगर कोई जो है बैंकर है, बैंकों की अकाउंटिंग समझते हैं, तो ज़रा इस पर प्रकाश डालिए ताकि हम सब इसे और डिटेल में समझ सकें। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिन लोगों ने बड़े बड़े डिफ़ॉल्ट करके भागे हैं, उनसे पैसा तो रिकवर नहीं हुआ है। तो ये जो बैंकिंग क्राइसिस की न्यूज़ आ रही है लगातार
न्यूज़ फ्लो आ रही है, इससे लोगों का देखिए कॉन्फिडेंस तो शेक हो गया है। चाहे आप कुछ भी बोलिए, कितने से बड़ा भी बुल होगा, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस तो शेक हो गया है। और लोग अब जो है फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था, खास करके यूएसए में, कि कितना बड़ा इंसेंटिव है। बैंक में भी अगर आप आज से 1-1.5 साल पहले जाते तो वो आपको यही सलाह देते, सर म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। आज आप जाते हैं तो आपसे कहते हैं कि एफडी में लगा दीजिए। तो ये सारा हमें ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट से पैसा निकलेगा और वो फिक्स्ड इनकम में जाएगा। एक तरफ अनसर्टेनिटी है, दूसरी तरफ आपकी फिक्स्ड रिटर्न एंड कैपिटल प्रोटेक्शन है। और यही मार्केट में सेलिंग का कारण बना हुआ है और लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो है 10% की गिरावट हमें देखने को मिल गई है। अगर दिसंबर के ऑल टाइम हाई से अगर हम कैलकुलेट करें तो 10% का फॉल हमें देखने को मिल गया है। मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स जो हैं नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्टॉक्स ही मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, और आईटी स्टॉक्स में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज जो है 6th कंसेक्यूटिव डे है जब मार्केट हमें गिरता हुआ दिख रहा है। अब आगे मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा ऑप्शन मार्केट का, लेकिन अगर हम होप की बात करें तो व्हाट इज द होप? होप ये है कि अगले कुछ दिनों में अगर रिलायंस बॉटम आउट हो जाता है 2220, ये लेवल बहुत क्रिटिकल है रिलायंस के लिए, मोस्ट लाइकली इस लेवल को वो सस्टेन कर लेगा। अगर वो सस्टेन करता है तो रिलायंस में हमें जंप देखने को मिल सकता है। इट कुड बी अप टू 10% जंप। और अगर ये जंप होता है तो मार्केट के रिवर्सल का हमें एक सीन देखने को मिलेगा। और वो रिवर्सल जो है कितना टाइम टिकेगा ये तो हम तब बात करेंगे जब रिवर्सल आएगा, लेकिन वो एक मार्केट में रिवर्सल क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर रिलायंस को खरीदना शुरू कर दें। ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो भी मुझे डेटा मिल रहा है रिलायंस का, उसके बेसिस पर ये व्यू मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वो उस लेवल से रिबाउंड करेगा ही करेगा। अगर करेगा, उसमें कुछ हमें दिखता है पॉजिटिव, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, और आज आप देखिए एक बार हमें वही पैटर्न देखने को मिला। गैप अप हुआ मार्केट, शुरू के काफ़ी देर तक मार्केट ग्रीन में रहा और उसके बाद कोई यहाँ पर हमें रिकवरी नहीं मिली और हेवी सेलिंग हमें देखने को मिली। तो पिछले कई दिनों से हम यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है सेल ऑन राइज है। हर राइज को जो है सेल किया जा रहा है, जहाँ भी मिल रहा है राइज वहाँ पर जो है लोग सेल कर रहे हैं। और सेलिंग की एक और ख़ास बात जो इस बार हमें देखने को मिल रही है कि सेलिंग बहुत तेज़ी के साथ नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही धीरे धीरे तरीके से सेलिंग कर रहा है। कोई मार्केट में जो एक तरीके से आप देखिए तो कोई पैनिक नहीं क्रिएट हो रहा है। कितने लोगों ने आज ये सोचा होगा कि मार्केट ग्रीन में है, क्योंकि दिन के 11-12 बजे तक 12 बजे तक तो मार्केट ग्रीन में ही था। तो कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि शायद अब सेलिंग ओवर हो गई है, और कितने लोगों ने शायद आज खरीदा होगा। लेकिन कहीं भी हमें, अगर हम ऑप्शन पोजीशंस की बात करें, और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो कहीं भी जो है बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं दिख रही है कि कोई कहीं पर काफ़ी बड़ी मात्रा में बुलिश पोजीशंस बन रही है। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंट्राडे में कॉल एंड पुट पोजीशंस का क्या स्टेटस रहा, क्या वहां पर परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारा स्पॉट प्राइस है, ये हमारा सीई है रेड लाइन, और ये हमारा पीई है। तो जब मार्केट खुला, गैप अप खुला, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉल्स की अच्छी खासी सेलिंग हुई, पुट्स की भी सेलिंग हुई, लेकिन ज़्यादा कॉल्स की हुई। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें राइज देखने को मिला स्पॉट प्राइस में, वहाँ बहुत ज़्यादा कोई कॉल की अनवाइंडिंग नहीं हुई। बहुत माइनर यहाँ पे आप देखिए कॉल की अनवाइंडिंग हुई, और फिर वहाँ से वापस से फ्रेश कॉल्स की राइटिंग हुई। तो ऑप्शंस मार्केट क्लियरली एक बेरिश स्टेट में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉल्स में लगातार राइज हो रहा है और पुट में लगातार गिरावट हो रहा है। और लास्ट मार्केट में हमें दोनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और ये नॉर्मल होता है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं इसमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक पोजिशनल एनालिसिस दिखाता हूँ, डेली मार्केट डेटा की एनालिसिस दिखाता हूँ। तो ये डेटा
जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 7 फरवरी से लेकर आज तक का है और इसमें हमने जो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। यहाँ पर हमने स्टॉक ऑप्शंस को लिया है ताकि हम एक मार्केट की, एक ब्रॉडर मार्केट की एनालिसिस कर सके, और यहाँ पर हमने इंडेक्स ऑप्शन का लिया है जिसमें आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी है। तो स्टॉक ऑप्शंस का अगर आप ट्रेंड देखें, पहली चीज़ तो आप देखिए ये रेड बार्स जो है ये कॉल है और ग्रीन बार्स जो है ये पुट है। तो इन जनरल स्टॉक जो ऑप्शंस में जो है कॉल्स की नंबर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉल सेलर जो होता है वो रॉबिन हुड्स को टारगेट करता है, जो कि बाई नेचर दे आर बुलिश, तो दे बाय कॉल्स, तो वो इसलिए वो ज़्यादा सेलिंग करते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कॉल्स जो हैं पुट से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि क्या कॉल्स बढ़ रहे हैं, क्या पुट्स बढ़ रहे हैं, और वही हमें मार्केट का इंडिकेशन देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए मार्केट जो है मोटा मोटा ये ब्लू लाइन हमें दिखा रही है कि थोड़ा ऊपर जा रहा था और कॉल्स में कुछ खास बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा था, लगभग सेम स्टेट में थे, और पुट्स में भी हमें वही ट्रेंड होता हुआ दिख रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर गिरावट शुरू होती है तो हमें कॉल्स की जो है अनवाइंडिंग शुरू हो जाती है, लोग अपने कॉल्स को कट करना शुरू करते हैं। क्यों कट करना शुरू करते हैं? क्योंकि उनको एंटिसिपेशन था कि शायद मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें दिखा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल्स लगातार बढ़ रहे हैं और पुट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार थोड़ी कम है। तो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में जो है ऑप्शन सेलर्स जो हैं ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हमें जो बेरिशनेस का इंडिकेशन दिख रहा है। और इस डेटा में कुछ भी अलार्मिंग नहीं है, ये नॉर्मल वही बता रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बहुत बुलिश पोजीशंस बन रही है, और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखिए यहाँ पर कॉल्स ज़्यादा सेल किए गए, यहाँ पर उतने नहीं किए गए। तो ब्रॉडर मार्केट में इसे देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा बेरिशनेस जो है नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे सेलिंग की जा रही है, बहुत एग्रेसिवली सेलिंग नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आप देखिए इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स का सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है कॉल्स लगातार बढ़ रहे हैं, और ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक और चीज़ को आप नोट करिए कि ये जो कॉल का OI है, ये जो है अगर फरवरी से देखें तो हाईएस्ट लेवल पर खड़ा हुआ है। तो काफ़ी सारी जो हैं शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बनी हुई हैं। तो मोटा मोटा अगर हम इन दोनों चार्ट को देखें तो हमें क्या पता चलता है? पहली चीज़ तो ये कि इंडेक्स इज स्ट्रांगली बेरिश, और अगर हम स्टॉक ऑप्शंस को देखें तो ब्रॉडर मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा पैनिक नज़र नहीं आता है। तो अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो मार्केट का अभी सिचुएशन क्या है? तो सेल ऑन राइज। दोस्तों अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई फ्रेश लेवल्स आज हमें नहीं मिले हैं। तो अगर आप लेवल्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने लेवल्स शेयर किए हैं, उन्हीं लेवल्स को फॉलो करिए। और दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में द ट्रेंड इज बेयरिश। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों।